राहुल गांधी से पूरा बीजेपी लड़ने को तैयार हो गया। अमित शाह, राजनाथ सिंह सब उसके ऊपर, लोकसभा का स्पीकर तक भी उससे लड़ने के लिए तैयार था। तो राहुल गांधी कह किस बारे में रहे थे? वो मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि फॉर्मर 2020 में हमारे जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो उनकी एक बुक आई थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो कि सरकार ने उस 2-2.5 साल से उस पर बैन लगा रखा है, उसे पब्लिश ही नहीं होने दिया डिफेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने। तो आज मैं आपके लिए कुछ उस बुक में लिखे हुए जो कोट राहुल गांधी पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ने नहीं दिए, मैं वो ढूंढ के लाया हूँ, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 31 अगस्त 2020 को शाम 8:15 पर भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को फ़ोन कॉल आया। सामने से जानकारी मिली वो बेहद चिंतित करने वाली थी। 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख में रैचिनला की ओर चढ़ना शुरू कर चुके थे। जोशी ने गतिविधि की सूचना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय मोर्चा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। भारतीय सैनिकों ने एक चेतावनी के तौर पर आसमान में ऐसे गोले दागे जो सिर्फ लाइट करते थे। इसका कोई असर नहीं हुआ, चीनी आगे बढ़ते रहे। इसके बाद नरवणे ने रक्षा मंत्री को फिर फ़ोन किया, जिन्होंने वापस कॉल करने का वादा किया। समय खिंचता गया, हर मिनट चीनी टैंक और करीब आ रहे थे। राजनाथ ने 10:30 बजे वापस फ़ोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मोदी के निर्देश सिर्फ एक वाक्य में थे, जो उचित लगे वो करो। मतलब यह पूरी तरह सैनिक फैसला होना था। मोदी से सलाह ली गई और थी, उन्हें पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्हें खुद फैसला लेने से इनकार कर दिया। नरवणे याद करते हैं, मुझे एक गर्म आलू थमा दिया था और इस छूट के साथ अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मतलब खुद जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया कि अगर कुछ होगा भी तो भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर बात डाल दी जाएगी, भाई उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा, यही होगा। तो भाई कितना डरपोक हो सकता है एक इंसान की। भाई पाकिस्तान से तो भाई आर्टिलरी फायर कभी भी की जा सकती है, लेकिन वो तो चाइना था, तो वहाँ तो कुछ किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि भाई वॉर होने की संभावना थी। तो इंडिया को भारत के लोगों को यही समझना होगा कि मोदी करते रहते हैं कि मोदी बहुत ब्रेव प्रधानमंत्री है। वो कुछ ब्रेव नहीं है, वो एक कावड़ डरपोक इंसान है, जो सारी चीज़ें उसके बाद सच दिखाती हैं बीजेपी के बारे में, वो उनको छुपा देते हैं या पब्लिश ही नहीं होने देते उन बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को और आर्टिकल्स को। तो भाई